तपती गर्मी और हीट वेव के कारण स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है। इस कड़ी में जनता टीवी के संवाददाता आकाश खुराना ने गुरुग्राम सीएमओ वीरेंद्र यादव से बातचीत की। सुनिए। आसमान से बरसती हुई आग लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। बात करें गुरुग्राम की तो गुरुग्राम में भीषण गर्मी जो है वो पड़ रही है। तापमान की अगर बात करें तो तापमान जो है 47 से 48 डिग्री पहुंच गया है। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग क्या लोगों से अपील कर रहा है, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव। सर, किस तरीके से देखते हैं भीषण गर्मी का सितम जो है वो गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है, और लगातार स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से लोगों से अपील कर रहा है और क्या कुछ तैयारी स्वास्थ्य विभाग की? पिछले अगर कुछ दिनों की हम बात करें तो टेम्परेचर 45 या उससे ज्यादा चल रहा था, लेकिन पिछले 3 दिनों से टेम्परेचर 47 के आसपास बना हुआ। बल्कि कल फरीदाबाद में तो 48 प्लस टेम्परेचर दर्ज हुआ, और आज गुड़गांव में भी सुबह से बहुत ज्यादा गर्मी है। ऐसे में सबसे पहले हमारी तैयारियों से पहले यदि मैं लोगों से कुछ बातें कहना चाहूँ या अपील करूं या उन्हें बताऊं कि क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, और सबसे पहले बात करें क्या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए और हमने क्या तैयारी करी है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आप यदि अति आवश्यक ना हो घर से बाहर कुछ दिनों के लिए, या सप्ताह 10 दिन जो आने वाले हैं उसमें बाहर ना निकले अनावश्यक रूप से, और फिर भी आपको कोई आवश्यक कार्य है तो आप अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में वो अपना काम करें, और खास करके दोपहर 12 से 3 के बीच में ऐसा कोई भी आउटडोर जो है एक्टिविटी या बाहर जाना अवॉइड करें। इसके अलावा खास करके मैं बुजुर्गों से भी कहूंगा कि ये मौसम सैर करने के लिए नहीं है, ना मॉर्निंग में ना इवनिंग में। तो अगले कुछ दिनों तक जब तक हीट वेव की चेतावनी जारी है कृपया सैर ना करें, और उन अपने यंग एंथुजियास्टिक साथियों से कहना चाहूंगा कि स्टर्नस एक्सरसाइज जो है उसको अवॉइड करें इस टाइम के बीच। और सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि कभी भी घर से बाहर जब भी निकलें तो अपने जूते या चप्पल पहन के निकलें, नंगे पांव ना निकलें। हल्के रंग के वस्त्र, खुले हल्के रंग के सूती वस्त्रों का प्रयोग करें ताकि आप उनमें से हवा पास हो सके। और ये गलतफहमी में ना रहें कि जैसे कई बार हम कम वस्त्र पहनते हैं कि हमें गर्मी नहीं लगेगी, तो वो आपको एक्सपोजर करती है। जब टेम्परेचर 40 या 45 प्लस हो जाता है तो हीट रिलेटेड इलनेस या हीट एक्सपोजर ऐसे में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट अब खान पान में आएगा कि आप इस मौसम में हाई प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल ना करें, और तरलीय पदार्थ जो है उनका सेवन ज्यादा करें, और हो सके तो आप लगातार पानी पीते रहें। उसके अलावा आप रसदार फलों का सेवन कर सकते हैं, जिसमें आपका मैं पर्टिकुलरली अगर फलों के नाम की बात करूं, तरबूज, खरबूज, ग्रेप, संतरा, और जिसको कहना चाहिए खीरा और ककड़ी जो है, हमें उसको भरपूर मात्रा में अगर हम खाएं तो हमें पानी की कमी नहीं होगी। और लगातार अगर आप आउटडोर एक्टिविटी करते हैं तो हर आधे घंटे में आप लगातार पानी पीते रहें, मिलता रहे उनको ORS का घोल मिलता रहे, और वो हर घंटे में पानी मिले। और हर घंटे बाद अगर यदि आउटडोर एक्टिविटी में काम कर रहे हैं या धूप में काम करना पड़ रहा है तो उनको सुनिश्चित किया जाए कि दोपहर को भी वो लोग भी काम ना करें, और हर 1 घंटे बाद उनको 5 मिनट का ब्रेक मिले। सर, गुरुग्राम में जिस तरीके से टेम्परेचर 48 के पास पहुंच गया है, और बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ अलग से वार्ड इसके लिए बनाया गया है कि अगर लोग बीमार पड़ते हैं तो स्वास्थ्य विभाग के पास ये इंतजाम है? बिल्कुल, इसके लिए हमने इमरजेंसी में ना केवल अलग से हीट रिलेटेड इलनेस के बेड्स निर्धारित किए हैं, बल्कि इसके अलावा हमने हाइपोथर्मिया रूम और वार्ड जो है वो बनाया है। जो HDU था हमारा ICU के साथ लगता है, और 6 बेडेड HDU को हमने हाइपोथर्मिया वार्ड में कन्वर्ट कर दिया है। तो वहां पर हीट स्ट्रोक के केसेस जो है, हीट रिलेटेड इलनेस हम इमरजेंसी में डील करेंगे एरिया में, और हीट स्ट्रोक के केसेस यदि आते हैं तो उनको हम HDU में हाइपोथर्मिया रूम में डील करेंगे। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक बयान भी मैंने आपका जो है वो पढ़ा कि हार्ट पर जो है ये हीट वेव जो चल रही है वो हार्ट पर असर कर रही है, क्या है ये? बिल्कुल, यदि आप एडिक्वेट मात्रा में हाइड्रेशन नहीं रखेंगे तो आपकी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाती है, तो थिकनिंग ऑफ ब्लड जिसको कहना चाहिए, या क्लोट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जब हीट रिलेटेड इलनेस होती है तो इसमें भी ना केवल नोजिया, वोमिटिंग और ये सब आपको होते हैं, उससे भी डिहाइड्रेशन हो सकती है, बल्कि एक कैस्केड होता है, इन्फ्लेमेटरी कैस्केड बोलते हैं उसको, उसकी वजह से भी प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाती है और क्लोट बनने के चांसेस रह जाते हैं। ना केवल हार्ट अटैक बल्कि स्ट्रोक होने के भी चांसेस ऐसे में बढ़ जाते हैं। सर, किस तरह देखते हैं जिस तरीके से
लगातार, क्योंकि मौसम विभाग का भी अनुमान है आने वाले दिनों में गर्मी से कोई राहत के आसार जो है वो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जब बात करें कर्मचारियों की और जो लोग हैं, अन्य लोग हैं, वो बाहर निकलते हैं लेकिन उनको जो है सुविधा नहीं मिलती है। जिस तरीके से लगातार प्रशासन भी ये कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थ जो है वो ले, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है वो लापरवाही जो है इसमें देखी जाती है, वो बरतते हैं। बिल्कुल, आपको मैंने जैसा पहले बताया कि आप घर में रहें, अपने आप को ढक के रखें। अगर बाहर जाना पड़ता है तो चाहे आप अम्ब्रेला का यूज करें, चाहे कैप का यूज करें, चाहे गमछा या टॉवल का यूज करें उसको, और जरूरत पड़े तो उसको गीला करके यूज करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आप अपने छोटे बच्चों को या अपने बुजुर्गों को, और कई बार हम अपने डॉग को या कैट को भी साथ लेके जाते हैं और हम गाड़ी में उनको ये सोचते हैं कि हम 5 मिनट में 10 मिनट में मार्केट का काम कर लेंगे और उनको गाड़ी में छोड़ के चले जाते हैं, ये सबसे खतरनाक है। ये ऐसे केसेस में हीट स्ट्रोक होना ऑलमोस्ट स्वाभाविक है। तो ऐसा ना करें, अपने छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को या अपने जानवरों को कभी भी पार्किंग लॉट में गाड़ी में ना छोड़े। इसके अलावा मैंने जैसे पहले बताया कि हल्के कलर के और सूती वस्त्र पहने, और एक सबसे जरूरी चीज, दिन के समय अपनी खिड़कियां और अपने जाली के दरवाजे भी बंद रखें। अगर आपको खिड़की या जाली के दरवाजे इस्तेमाल करने हैं तो वो लेट इवनिंग आवर्स में करें जब टेम्परेचर कम हो जाता है। जी बिल्कुल, साफ तौर पे ये थे मेरे साथ गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि बच्चों को और बड़े जो बुजुर्ग हैं उनको इस गर्मी से बचा कर रखें। फिलहाल ये जो मौसम है ये मॉर्निंग वॉक का नहीं है, और स्वास्थ्य विभाग जो है इसको लेकर पूरी तरीके से सतर्क दिखाई दे रहा है। गुरुग्राम से कैमरामैन मोहित के साथ आकाश खुराना, जनता टीवी, गुरुग्राम।